नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने एक लड़के और उसके मुंह बोले मामा के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिसे सुनने के बाद आप लोग कुछ भी खा पी कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये घटना थी ही कुछ ऐसी जो खाने पीने को लेकर आपके मन में डर बैठा कर रख देगी। आइए डायरेक्टली जिया की ज़ुबानी ये कहानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना कहाँ घटी थी, कैसे घटी थी, क्यों घटी थी, ये जानने से पहले हमें अंकित और उसके पूरे फैमिली के बारे में जानना होगा। अंकित, उसके मम्मी पापा, उसका भाई और उसके एक ऐसे ही मामा बोलता था जिसका नाम अभिजीत था। वो सब लोग दिल्ली में रहा करते थे। जो अंकित के पापा हैं वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्टर थे, जो शादियों का कॉन्ट्रैक्ट लेना, कैसे शादी करवाना है, सारी चीज़ें करवाना है, वो सारे काम किया करते थे। और ये सब कॉन्ट्रैक्ट लेते लेते वो सब जो ग्रिल होती है, जो अलमारी में जो लगाते हैं, जो लोहे की चीज़ें, वो सब भी लगवाने लगे थे, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट लेने लगे थे। तो ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही थी। और जो अंकित का बड़ा भाई था जिसका नाम सुमित था, सुमित और अभिजीत, ये दोनों एक साथ रह के पापा के साथ काम करवाते थे, ऐसा वाला था। जो अभिजीत था वो बिहार का रहने वाला एक लड़का था, लेकिन इनके साथ काफ़ी साल से था, तो अपने अंकित और सुमित मामा मामा बोलते थे उसको, ऐसा वाला था। तो इनका तो सबसे पहले हमने रिश्ता जान लिया, क्या क्या रिश्ता, सारी चीज़ें क्या हो रही थी। एक टाइम ऐसा आता है, से कुछ साल पहले, अंकित के पापा को एक जो गैस का जो एजेंसी होता है, उसमें एक गोदाम होता है, उस गोदाम के अलमारी में ग्रिल लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि जो गोदाम है उसमें बहुत सारे अलमारी, उसमें ग्रिल लगाएंगे और वो सब काम करवाएंगे। और ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था और भी बहुत सारे काम एक साथ इनको मिले थे। तो अंकित के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो अच्छा है, बहुत बड़ा काम है, बहुत टाइम तक चलेगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये लोग अपना काम हम तो लगवा देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद विश्वकर्मा जी की पूजा होने वाली थी, तो इन लोगों को अपने गांव जाना था। जो अंकित है, वो, सुमित, उसके पापा मम्मी, सबको गांव जाना था। तो जो गैस एजेंसी वाले लोग थे, उनकी ना पहचान थी अंकित के पापा से, बहुत अच्छी खासी पहचान थी। तो वो लोग ना बहुत मजाक मस्ती करने लगे थे, बोलने लगे थे, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, आप इतना बड़ा काम करा रहे हो, हमको पार्टी तक नहीं दिया, ऐसे थोड़ी चलता है, आपको पार्टी देना चाहिए हमको, ऐसे थोड़ी काम चलेगा, कुछ खिलाओ पिलाओ, मिठाई उठाई दो। तो बोलते हैं अंकित के पापा, हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं खिलाएंगे, मिठाई अभी खिलाते हैं, चलो दुकान पे खिला देते हैं। वो लोग बोलते हैं सिर्फ मिठाई से नहीं चलेगा, हमको मुर्गा उर्गा भी खिलाओ, चिकन विकन भी खिलाओ, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो अंकित के पापा सोचते हैं कि ठीक है ना, पास में काम करने वाले लोग हैं, कभी ना कभी ज़िंदगी में काम आएंगे ही, कहीं और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये लोग बताएंगे मुझे। तो एक काम करता हूँ, इनको मैं खिला ही देता हूँ जो खाना चाह रहे हैं। उन लोगों को बोल देते हैं, इसके अंकित के पापा की, मैं अपने बेटे से और ये जो है अभिजीत, इससे भेजूंगा कल शाम के टाइम में, कल शाम के टाइम में घर से खाना मत लाना, कल शाम या रात का जो डिनर रहेगा उसके लिए मैं भेजूंगा चिकन राइस रोटी जो भी रहेगा, तुम लोग खा लेना और खुश रहना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग गांव जाने वाले, वैसे भी तुम गांव जाएंगे तो उस टाइम पे तुम लोग देखने वाले हो सब काम हम कैसे हो रहा है। वो लोग बोलते ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब अच्छे से देख लेंगे। अब आता है कट्टू दूसरा दिन चिकन विकन बनवाया जाता है, राइस रोटी बनती है, बड़ी बड़ी टिफ़िन में पैक होती है। और पैक होने के बाद शाम के 8 बजे के करीब इसके अंकित के पापा, जो सुमित है उनका बड़ा लड़का, वो और अभिजीत दोनों को बोलते हैं कि तुम दोनों लेके जाओ और उन लोगों को दे के आओ, चिकन रोटी राइस जो भी खाना है वो लोग खा लेंगे और खुश हो जाएंगे, अपने ही काम आने वाले लोग हैं। तुम ही लोग चले जाओ, क्योंकि मुझे थोड़ा काम अटका हुआ है, किसी बात करना है, पैसे ऐसे लेने हैं, तो मैं उधर चला जाता हूँ। तो सुमित और अभिजीत बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग अपनी बाइक पे बैठते हैं, टिफ़िन लेके और लटका के जाना चालू कर देते हैं। जिस दिल्ली के जिस एरिया में लोग रहते थे, वहाँ से काफ़ी आउटर और थोड़ा अलग एरिया था जहाँ पे ये लोग चिकन राइस रोटी लेके जा रहे थे, थोड़ा आउटर एरिया था। तो ये लोग एक रोड से गुजरने वाले थे, जो रोड थी वो कहीं से भी नॉर्मल रोड नहीं थी। बोलते ना 4 रोड, एक इधर से भी जा रही, इधर से भी जा रही, इधर से भी जा रही, ऐसी वाली 4 रोड थी। और उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा हमेशा बहुत दुर्घटनाएं घटती ही थी, एक्सीडेंट होता ही था।
तो ये लोग दिन में भी वहाँ पर जाने से पहले काफ़ी घबराते थे। उस रोड की तरफ इनका जाना आना इतना होता नहीं था, क्योंकि इनका काम थोड़ा शहरी इलाके की तरफ ही होता था। लेकिन आज इनको चिकन खिलाना है, गैस एजेंसी वाले कुछ लोग हैं उनको, तो लेके तो जाना ही पड़ेगा। अभिजीत बाइक चला रहा है और पीछे सुमित बैठा हुआ है। दोनों आराम से चलाते चलाते उस रोड के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक पानी की टंकी है, पानी के जो टैंकर जो नहीं लेके आते हैं पानी, वो वाला है। बीच रोड पे उसने रोड अटका के रखा है जिस रोड से हमको जाना है, और 2-3 गाड़ियाँ और उसकी वजह से अटकी हुई दिख रही हैं। ऐसा ये लोग देखते हैं। और जो सुमित था ना, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा। तो देखता है कि यार हट ही नहीं रहे हैं, कब से अटके हुए हैं, अपन काफ़ी दूर हैं, अगर वहाँ तक पहुँच भी गए तो पानी वानी अपने पर ना उछल जाए। कई बार वो पानी के टैंकर से पानी गिरता रहता है, अपन थोड़ा दूर ही रहते हैं, और वैसे भी उस भयानक से रोड पे जाने की इतनी हिम्मत हो नहीं रही है। सब हट जाएगा तो एक बार स्टार्ट करेंगे बाइक, फटाक से उस रोड से निकल जाएंगे, तो अपन यहीं रुकते हैं। सुमित ऐसा बोलता है अभिजीत को। अभिजीत भी गाड़ी वहीं पर बाइक रोक दिया है, और दोनों खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि वो पानी के टैंकर वाला वहाँ से अपना जो भी ट्रक जो है वो हटाए और हम लोग वहाँ से निकले। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीत गए हैं, लगभग 9, साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया है, लेकिन वो हटा ही नहीं रहा है। बाकी रोड सुनसान है, सिर्फ वहीं पर 2-3 गाड़ियाँ अटकी हुई दिखाई दे रही हैं वो टैंकर की वजह से। सुमित बोलता, अरे यार अभिजीत मामा, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अपने को पापा ने ऐसे भेज दिए, ऐसे कि तुम लोग खाना लेके जाओ, उनको दे के आओ, और अपन लोगों ने भी बहुत टाइम से कुछ खाए नहीं है, बनवाने में ही अपन लग गए थे, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। एक काम करते हैं, 1-2 पीस मार लेते हैं अपन, यानी कि 1-2 पीस खा लेते हैं, क्या ही पता चलेगा, बहुत सारा है टिफ़िन में, चिकन वाला टिफ़िन खोलते हैं, 1-2 पीस खा लेंगे, थोड़ी भूख शांत होगी। तो अभिजीत बोलता है कि हाँ यार सुमित तो सही बोल रहा है, खा ही लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम तो लगेगा ही जाने में, वो टैंकर कब तक हटाएगा नहीं पता। तो ये लोग वहीं पर निकालते हैं और निकाल के 1-1, 2-2 पीस खा लेते हैं। रोड के बीचों बीच अंधेरी रात के समय ऐसे ही ये लोग खुले रोड पे चिकन निकालते हैं और खा लेते हैं। इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। कभी भी बीच रोड पे, कोई भी सुनसान जगह पे या कहीं पर भी बाहर ऐसे नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, कोई मीठी चीज़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने खा लिया था, और बिना नीचे एक बूंद भी गिराए, बिना किसी को चढ़ाए। चढ़ाना मतलब क्या कि किसी को बाहर कोई भी आत्मा तो उसको ऐसे नाम करने के लिए लोग ऐसे थोड़ा फेंक नहीं देते हैं क्या, पानी वानी रोड पे पीते हैं या कुछ खाते हैं, तो इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। इतने हड़बड़ाए हुए थे लोग भूख के मारे कि खा लिए, वापस से टिफ़िन पैक किए, और देखते हैं ये लोग खाने के बाद कि जो ट्रक अभी तक अटकी हुई थी, पानी वाली ट्रक, और जो 2-3 गाड़ियाँ, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, शायद वो कहीं चली गई है। ये लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं, टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और ये लोग सोचते हैं कि आप अपनी बाइक स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करके सीधा गैस एजेंसी वाला जो है उन लोगों की तरफ जाएंगे, उनको देंगे उनका खाना, और वापस लौट के अपन खाना खाएंगे। अभी ये बाइक स्टार्ट कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से इनको ऐसा महसूस होता है इनके पीछे कोई खड़ा है, पीछे कोई खड़ा है, ऐसा अचानक से महसूस होता है। और ये पीछे झटके मुड़ के देखते हैं, इनको ऐसा लिटरली खुली आंखों से, बिना नींद वाली आंखों से ऐसा दिखाई देता है कि झटके से, जुब से कोई तो उनके पीछे से ऐसे अचानक से गायब हुआ, जिसका ये वाला हिस्सा है, ये वाला है ही नहीं। ऐसा कोई गायब हुआ इनको दिखाई देता है। धक 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 इनको होने लगते हैं अजीब सी। और जो अभिजीत है वो बाइक स्टार्ट करता है और बोलता है, सुमित चलते हैं, अपन दे के आते हैं। ये लोग फटाक से बाइक स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर ले जाते हैं, और जिन लोगों को देना था चिकन राइस रोटी उनको देते हैं, और दे के सीधा बिना कुछ सोचे समझे अपने घर आते हैं, और घर आके खाना वाना खाते हैं, और खाना वाना खा के सो जाते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी उसी रात से, उसी दिन से पूरी तरह से ख़राब हो गई। स्पेशली सुमित, अंकित का भाई सुमित, उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी, वो जो कुछ भी खा रहा है ना, तुरंत उल्टी कर दे रहा है, तुरंत पानी पी रहा तुरंत उल्टी कर दे रहा है।
कुछ भी, उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, अचानक से वो इतना इतना खाना खा जा रहा है और तुरंत उल्टी कर दे रहा है। कई बार नहीं खा रहा, ज़बरदस्ती उसको खाना खिला रहे, पानी पिला रहे, तुरंत उल्टी कर दे रहा है। ऐसे उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, कुछ खा पी नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ आधी रात के टाइम में अजीब सा चीख के चिल्ला के उठता था। सब लोग घबरा जाते थे, ऐसे चिल्ला के क्यों उठा है। जाके बात करने की कोशिश करते, पूछते थे तो कुछ भी नहीं बताता था। कुछ बता नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ कांप रहा है, घबराया हुआ है। इसकी ये हालत इतने दिनों तक रही कि ये बहुत बुरी तरह से बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया, हड्डी का ढांचा बन गया, आँख के नीचे काले गड्ढे हो गए और ये खाना पीना टोटली पूरी तरह से बंद कर दिया। ना किसी से बात कर रहा है, ना ही पापा के साथ काम पे जा रहा है, ना कुछ कर रहा है। इनका गांव जाना भी कैंसिल हो गया क्योंकि इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसकी मम्मी को ऐसा लगता है कि कुछ तो ऊपरी हवा लग गई है मेरे बेटे को। नॉर्मली किसी की तबीयत ख़राब ऐसे नहीं हो सकती है, और कितने डॉक्टर को दिखा दिए, कितना ट्रीटमेंट करवा दिए, फिर भी इसको बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। मतलब कुछ तो ऊपरी हवा लगी है, किसने कुछ किया है। लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ। वहीं पर दिल्ली में इनके मोहल्ले के पास ही एक अंकित के और सुमित के मुबोले जो नाना, जिनको इनकी मम्मी को बेटी मानते थे, वैसे नाना थे वो, उनके पास सुमित को लेके उसकी मम्मी जाती है। और लेके जाती है और देखते से ही वो नाना बोल देते हैं, ये क्या है, ये लड़का कहीं से भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ऊपर बहुत भारी कोई शैतान लग चुका है, कोई पिशाच लग चुका है जो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और सिर्फ इसकी गलतियों की वजह से इसके पीछे लगा है। सुमित की मम्मी बोलती है कि कैसी गलती, बताओ अंकल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो नाना जी बोलते हैं कि गलती ऐसी कि इसने बीच रोड पे उस शैतान को दिखा के कुछ तो खाया है जो शैतानी दुनिया वाले लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, बहुत पसंद होता है। या तो मीठा या तो मांस, और ज़्यादातर हद तक लग रहा है कि मांस खाया है इसने। अब सुमित, अभिजीत और उसकी मम्मी सब लोग आए थे साथ में नाना जी के यहाँ झाड़ फूँक कराने। अभिजीत बोलता है कि हाँ, उसी दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब लग रही है। हाँ, हम लोगों ने चिकन खाए थे, वो जो 4 वाला रोड है ना, जो 4 रोड निकलता है वो वाला, उसी सर्कल पे हमने खाए थे, और वहीं पर रात के टाइम में हमने खाए थे। इतना 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। नाना जी बोलते हैं, उस सर्कल पे तुमने मांस खाया क्यों? लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ पे कितनी दुर्घटनाएं घटती हैं, वहाँ पे कितनी शैतान शक्तियाँ घूमती होंगी। जो इसके पीछे लगा है वो कोई नॉर्मल शैतान नहीं, वो ऐसा शैतान है जिसका ये वाला हिस्सा तो रहता है, ये नहीं रहता, मुंह वाला हिस्सा नहीं रहता, मुंह वाला हिस्सा नहीं रहता। क्लियरली हम बोल नहीं सकते वीडियो में, वो शैतान लगा है, और वो इतनी इजीली किसी के ऊपर लगता नहीं है, सिर्फ दिखाई देगा, महसूस होगा, लेकिन लग गया तो जिंदा नहीं छोड़ेगा। और अभी वैसा सिचुएशन चल रहा है। शनिवार आते आते इस लड़के की मौत हो जाएगी, सीधा ऐसे बोल देते हैं। सब घर वाले लोग हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे नहीं, घबरा गए हैं बिल्कुल। वो नाना जी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। नाना जी बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, किसी और सिद्ध पुरुष के पास, किसी पंडित जी के पास, कोई अच्छे मंदिर में लेके जाओ, झाड़ फूँक करवाओ। तो ये लोग लेके जाते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं। उसके बाद वापस से नाना जी के पास आते हैं। नाना जी भी थोड़ा बहुत झाड़ फूँक करते हैं, और नाना जी बोलते हैं कि एक ही चारा है इसके बाद, जो इसने किया है उसके बाद एक ही चारा है कि वो मांस की वजह से इसके पीछे पड़ा था, उसको मांस ही देना पड़ेगा। यानी कि 1 किलो मुर्गा लेके आओ, 5 नींबू लेके आओ, 5 लौंग लेके आओ, फिर मैं जो बोलता हूँ वो करो। ऐसे ये लोग करते, फटाफट जाते हैं बाज़ार से नींबू उम्बू, मुर्गा जो भी है वो, और लौंग लेके आते हैं। लेके आए, और जो भी 1 किलो चिकन है उसमें 5 लौंग नाना जी ने गाड़ दिए, और नींबू उसमें पूरा, पता नहीं नींबू में लौंग लगा के उसमें चिकन के बीचों बीच रख देते हैं, और एक मटके से पूरा सुमित के सर से उतारा करते हैं, और बोलते हैं, यहीं जो पास में नदी है उस नदी में इस मटके को डाल दो, और ये जो चिकन है ये सुमित के साथ उस रोड पे लेके जाओ, उस सर्कल पे लेके जाओ, और इसको बोलो अपने मुंह से माफ़ी मांगे और वहाँ पे ये मांस रखे।
ऐसा ही ये लोग करते, जैसा नाना जी ने बोले थे। उस सर्कल पे जाते हैं, वहाँ पर 1 किलो मांस रखते हैं और ये जो था अपना सुमित, वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको ऑफ़र नहीं किया, जो भी यहाँ पे आप शक्ति हो और मैं अकेले खा लिया, मेरा पीछा छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, आप ये खा लो, ऐसा बोलता है। और नाना जी ने बोले थे कुछ भी आवाज़ आए, कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के मत देखना। ये लोग, सुमित के पापा, सुमित और अभिजीत, सब लोग, ये लोग वहाँ पे रख के मांस उस सर्कल से वापस लौटने लगते हैं। तभी अचानक से ऐसा महसूस होता है कि पीछे से किसी के घुर्राने की आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ही भयानक तरह से 2-3 भयानक जानवर साथ में घुर्रा रहे हो, वैसी आवाज़ सुनाई देती है। सुमित ऐसे करके ऐसे पीछे मुड़ने वाला होता ही है, उसके पापा ज़ोर से उसको मारते हैं, चमाटा लगाते हैं और ऐसे बोलते हैं सीधे चल, बिना मुड़े। लेकिन थोड़ा सा जो ऐसे साइड से सुमित मुड़ लिया था, उसकी वजह से उसने देखा था कि पीछे एक ऐसा शैतान है, एक नहीं इनफैक्ट 2, जिसका शरीर कुत्तों जैसा है, उसका मुंह इंसान जैसा है और ये वाला पार्ट है ही नहीं। माथे का अजीब सा, एकदम ही काला सा, डार्क सा, अजीब सा, खौफनाक सा दिखाई दे रहा है। उसने हल्का सा देखा था, उसमें ही देख लिया था। उसके पापा उसको पकड़ के ज़बरदस्ती लेके आते हैं घर पे और कुछ दिनों में वो ठीक हो जाता है। लेकिन अभिजीत की तबीयत ख़राब नहीं ठीक होती है। उसकी मम्मी बहुत ब्लेम करती है अभिजीत की, इन लोगों पर, तुम लोगों ने अपना उतारा मेरे बेटे पे डाल दिया, सारी चीज़ें कर लिए। तो इसके घर वाले बोलते हैं कि आप भी वैसे उतारा करवा लो और इससे भी सेम रिचुअल करवा लो, शायद ये भी ठीक हो जाएगा। अभिजीत के साथ भी सेम रिचुअल करते हैं और उसके बाद वो भी ठीक होता है। उसके बाद से इन लोगों ने कान पकड़ लिए कि रोड पे मांस क्या, कोई भी नॉर्मल चीज़ भी रात के टाइम में नहीं खाएंगे खड़े होके। सही सोचे इन लोगों ने, नहीं खाना चाहिए। ये कहानी डिटेलिंग में हो गई। इसका एक शॉर्टकट एक ही चीज़ बताऊं मैं, कि कभी भी मीठा, ये नॉनवेज या शराब ओपन इलाके में उसका सेवन करते हैं तो भूत प्रेत काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि चिपट के आपके घर तक आ जाएंगे और फिर क्या कुछ नहीं कर देंगे, आप सिर्फ देखते ही रह जाएंगे। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी खुद अंकित ने लिख के भेजा है, जिसके भाई सुमित के साथ और उसके मामा अभिजीत के साथ ये घटना घटी थी। चलो अच्छा हुआ, सभी को एक बहुत अच्छी सीख मिल गई। तो बस इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।